उजावणी जाए निस्सियाय इचकार स्वराय सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोछोजी स्वामी साथा छेजी आहार पाणी का लाभ देजो जी पाणीनो लाभ देजो जी इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाए निस्सियाय मत्तेण वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश अबुठ्यो होय आपली इच्छा कारण संदेश भगवान अबुठ्य अभितम रायम खामेमु इच्छम खामेयाय जंकिंची अपत्तम बरबत्ते बत्ते पाणे विणिये व्यावच्ची आरावे सन्नावे उच्चासणे सम्मासणे अंतर्भाषाय उवरी भाषाय जंकी मध्यम वीणम परिणम सुंगोंगा बारंगा तुभ्ये जानम अहम न जानम इच्छा मासनो वंदे उजावणी जाए निस्सियाय मत्ते वंदामि इच्छा कारणे संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाए निस्सियाय मत्ते वंदामि ये पुराना होगा इच्छा का संदेश भगवान वायना प्रसाद कराओ इच्छा कारणे संदेश भगवान वायना प्रसाद कराओ जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं अवरिमङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगत्प्रिया महोमय जय सुयाण भवो तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीर कल्याण पाद पारम श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविदेवं वंदेहं नाथनंदनम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम उत्तराधि सूत्र जो आगम शास्त्र जिसकी देशना वाचना चल रही है, इसके अंदर यहाँ पर भी ये 34वां अध्ययन चल रहा है और इस 34वें अध्ययन का मुख्य नाम ही लेश्या अध्ययन है। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में 2-3 क्लास के अंदर बात की है कि लेश्या ये विचारों की एक लेवल है। जिस प्रकार के विचार जीवों को जैसे भी आते हैं, इनके अंदर जो विचार का स्तर बनता है, लेवल, किसको किस विचार, किस प्रकार के विचार आते हैं। अब ये जो है हम ये सोचें कि वे विचार का स्तर किसका कैसा है। अगर किसी को अच्छे ऊंची कक्षा के विचार आते है तो विचार ये सब मिला करके, लेकिन इन विचारों के अंदर आप ये देखिए कि कोई कहाँ पर है। किसी को इस लेवल के विचार, किसी को इस लेवल के विचार, किसी को इस लेवल के विचार आते हैं। और कभी उल्टा होता है कि व्यक्ति नीचे गिर जाता है और कब किसको जो है एकदम विचारों का स्तर नीचे गिरे हुए लेवल पर आता है। अब ये विचार जिसके आएंगे, ये विचार जिसके आएंगे,
तो विचारों का लेवल जो है संतुलन बिगड़ता है। कई बार होता है हम रास्ते चलते हैं, ट्रेन में, बस में, गर्दी में, भीड़ भाड़ में, किसी का पर्स गिर गया, किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का पैकेट मिला, वस्तु तो गिरी, किसी का सोने की आभूषण दागिना गिरा। अब सामने दूसरे वाले ने देखा, अब देख करके उसके विचार किसके आएंगे? कितने लोग देखने वाले हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। अब सबके विचार अलग अलग लेवल के रहेंगे। किसी को विचार आता है चलो भाई लेकर के जिसका है उसको पहुंचा दूंगा। किसी का विचार आता है नहीं नहीं जो होगा मैं ही ले लूंगा। किसी का विचार आता है चलो 2 जने ने देखा है हम आधा आधा बांट लेंगे। अब कोई किसके विचार सबके अलग अलग है। अब किसी कोई ऐसे भी है बिल्कुल नहीं भी गिरा है तो उसके जेब में से जेब काट करके लेना है। पिक पॉइंट करने वाले, पॉकेट करने वाले भी बहुत हैं। अब सब प्रकार के लोग हैं सब। तो ये विचारों का स्तर जो है, क्योंकि इसके ऊपर निरंतर हमको कर्म का बंध तो होता ही रहता है। अब निरंतर जो कर्म का बंध होगा तो ये कक्षा इस समय हमारी है कि अब विचार आते हैं तो आते ही रहते हैं। अब विचार तो किसी के रुकते तो है नहीं साहब। अब ऐसी स्थिति में विचार जो भी आएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि विचार करने वाला कौन है। इस 2 के अंदर आप फिर वापस कर लो नियम, आपको ख्याल आ जाएगा। अब जिस तरह से जो भी विचार आपके जैसे भी आते हैं, तो करने वाला तो आत्मा ही है। मन नहीं करता है, मन तो एक माध्यम है, साधन है कि जिसके थ्रू चलते हैं। जैसे थ्रू द मोबाइल वी आर स्पीकिंग और नॉट द मोबाइल इटसेल्फ इज स्पीकिंग। लेकिन ये है जरूर कि यहाँ पर मन के माध्यम से ये विचार आए। अगर इसके अंदर हम ये देखें कि विचारों के स्तर के अंदर एक तरफ जो है ये हमारा ज्ञान दर्शन। अब जिस प्रकार का जिसका ज्ञान दर्शन है, और इधर हमारे कसाय है। कसाय के अंदर राग भाव भी है, इधर आपका द्वेष भाव भी है, इधर आपको क्रोधमान भी आता है, इधर आपके जो है माया लोभ भी है अंदर। अब यहां से विचार आएंगे तब क्या होगा? ये इधर से विचार आएंगे तब आपको क्या होगा? अब ऐसे विचारों के अंदर आपके राग द्वेष आदि भाव कैसे बनते हैं? आप समझ लीजिए, इफ वन सोल्जर is just standing on the border, अब having the AK-47 gun, machine gun, pistol, whatever it may be, and now his duty is on the border. Every moment he is thinking about that. So what type of his thought level? क्या होगा? और उसी समय उसके घर से अगर उसके बच्चे का फोन आता है, वाइफ का फोन आता है, बेटी का फोन आता है, अगर वो YouTube पर अपने वीडियो कॉल पर अपने बच्चे से बात करता है तो फटाक से उसके विचारों का स्टैंडर्ड बदल जाता है, लेवल ही बदल जाता है। तो विचार किस समय किसके साथ आ रहे हैं? आप देखिए, हमको सबको रोज विचार आ रहे हैं। एक मोमेंट, एक सिंगल मिनट हमारी खाली नहीं जाती है कि विचार नहीं आते होंगे। लेकिन उस समय अब जो विचार आ रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर? अब प्रत्येक विचारों के साथ में ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु फिर नए आएंगे खींच करके, ये नए आएंगे, फिर नए कर्म का बंद होगा, फिर नए कर्म का बंद होगा। अब ये चक्कर चलता ही रहेगा सब। हम बचेंगे कैसे? कब बचेंगे? रुकना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से विचार आए, 1 मिनट पूरी नहीं हुई तो दूसरी बात में यहाँ के लिए विचार आए, अब तीसरी मिनट में आपको यहाँ के विचार आए।
अब जिस तरह से जहां विचार आएंगे, कभी तो ये कसाय आपका बना रहेगा, कभी तो ये आपका बना रहेगा। अब ये कर्म हमको बंद होते रहेंगे साहब। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है, हम अपने विचारों को रोकें, विचारों को बदलें, विचारों का सब्जेक्ट चेंज करें, विचारों का स्टैंडर्ड बदलें, विचार अच्छे करें, विचार खराब करें, मिक्स विचार करें, कैसे करें, ये हमको सबको अपने आप को सोचना है। कर्म बंद होना है, कर्म बंद होता ही है। अब होता ही है तो फिर आप ये तो कहकर नहीं छूट सकते हो कि भी मन है, हम क्या करें साहब, कर्म का उदय है, क्या करेंगे, विचार तो आते ही हैं, आते रहते हैं, विचार आते हैं, रुकते नहीं, आते रहते हैं, क्या करेंगे। ऐसा नहीं है। आत्मा कंट्रोल करने वाली है, आत्मा के अधीन विचार है, विचारों के अधीन आत्मा नहीं है। आत्मा के अधीन मन है, मन के अधीन आत्मा नहीं है। लेकिन जब इस स्थिति के अंदर आत्मा बिल्कुल विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, और तब जो है हम बोलते हैं कि भी मन के अधीन हो गए। जस्ट लाइक कि भी जो दोज पर्सन दोज हु आर इन द डिप्रेशन, जिसकी मेंटल कंडीशन जिस प्रकार की जैसी हो जाती है, अब वहां पर क्या होता है, बस एक ही रिपीटेडली विचार वही विचार रिपीटेडली बार बार आते रहते हैं, तो मेंटल डिजीज बन जाता है। अब देखो, चिंता करने वाले को भी विचार आते हैं और चिंतन करने वाले को भी विचार आते हैं। तो चिंतन के सब्जेक्ट अलग है, चिंता के सब्जेक्ट अलग है। विचार तो विचार ही है ना। चिंतन आएगा तो वो ज्ञान के विषय में से आएगा, चिंता आएगी तो वो आपके राग द्वेष कसाय के विषय में से आएगी साहब। तो यही फर्क है, और है क्या। अब दोनों में से हमको ये लक्ष्य रहना है कि आपको किस लेवल के, किस प्रकार के, कैसे विचार आते हैं। ये अगर हमने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया तो कर्म बंध होना है। अब मैं आपको थोड़ी सी कर्म बंध की प्रोसेस, एक पूरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ, और वो आप समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से ख्याल है। जब भी आपको विचारों का लेवल आता है, अब ये देखिए कि कर्म का बंध जब होगा, अब इसमें कर्म बंध के अंदर आपको एक तरफ नंबर एक, इधर ये दूसरा, इधर तीसरा, अब तीन के अंदर आपको क्या काम आ रहा है। एक तरफ आपके जो है कसाय भाव कितना है, इधर आपका आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, और ये आपकी इस तरफ की लेश्या कैसी चल रही है। अब इनका मिक्स होना कैसे हो रहा है, ये हमको समझना। इधर से जो है आर्त ध्यान लिया, इधर से ये लेश्या ली, और इधर से आपका ये कसाय भाव जो है, अब ये कौन सा आया इसमें से। अब इस तरह से आते आते ये सब यहाँ से जब इकट्ठे होंगे, अब आपको यहाँ पर ये कर्म का बंध होना है। अशुभ कर्म की बात चल रही है तो आपको ख्याल आ जाएगा कि जिसमें अब कसाय कौन से आ रहे हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कौन से। इसके साथ में आपकी कृष्ण लेशा है, नील लेशा है, कापोत लेशा है, कौन सी लेशा है, वो क्या है। इधर आप देखेंगे आपके आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है। अब जिस समय आप देखेंगे बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। दो जने चार जने कोई भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, झगड़े के अंदर एक दूसरे को बोलना तो है ही। अब जब बोल रहे हैं जिस तरीके से बोल रहे हैं, आप पहली 2 मिनट देखिए, 4 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए, फटाक से वहां पर उनके विचार जो है झगड़ते झगड़ते मारामारी पर आ जाते हैं। पहले झगड़ा शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर गाली गलौज शुरू हुआ, फिर उससे ज्यादा बढ़ता गया, फिर ज्यादा बढ़ते बढ़ते वो जो है, कोई हाथ में चप्पल आया तो चप्पल उठाया, किसी ने लकड़ी आई तो कुर्सी आई तो कुर्सी उठाई। अब उससे ज्यादा और आगे बढ़ जाए तो कोई चाकू निकाल दे, कोई पिस्तौल निकाल दे, कोई बंदूक निकाल दे, कोई क्या निकाले। तो ये किसके आधार पर चल रहा है कि अब उसकी लेश्या किस लेवल पर जा रही है। तो जब झगड़ा हुआ तब उसका कितनी लेश्या, कौन सी लेश्या थी, वो यहाँ पर आप देखिए।
अब आपको ये ख्याल आएगा कि अगर जब लेस्या चालू हुई तो अगर यहाँ पर आप ये देखें कि चौथे नंबर की लेस्या चली तो उस समय उसको कर्म बंध कितना होगा? थोड़ी देर हुई और वो पांचवी लेस्या पर आया, थोड़ी देर हुई और वो छठी लेस्या पर आया। अब क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा? इधर आप आते आते कृष्ण लेस्या पर आ गए, इधर आते आप जो है नील लेस्या पर आ गए, इधर आते आप कापोत लेस्या पर। अब ये भी अभी थोड़ी देर के अंदर तो ये लेस्या यहाँ से यहाँ पहुंच गई, आपको पता भी नहीं चलता है। झगड़ने वाला व्यक्ति, लड़ाई करने वाला व्यक्ति जब तक कापोत लेस्या में था तब तक उसने जो है खाली गरम गरम जो है जोर जोर से चिल्लाना, बोलना, आंख डांटना, फटकारना, आंखें निकालना, वहां तक ही लिमिट था। और जैसे ही वो यहाँ से नील लेस्या में आ गया कि उसने चप्पल निकालना, कुर्सी उठाना, ये फेंकना, वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो कृष्ण लेस्या में आया तो उसने फटाक से किचन में जाकर चाकू लाई, अब वो नाइफ से ला करके उसने फटाक से प्रहार किया, अब खून बहने लगा। तो एक के बाद दूसरी लेस्या, दूसरी के बाद तीसरी लेस्या, उस हिसाब से कर्म का बंध कितना होगा प्रमाण में। अब यहाँ पर कापोत लेस्या का था, वहां तक उसका कर्म 40% था। जब वो नील लेस्या पर आया उसका कर्म 60-70% हो गया। अब जब वो आया कृष्ण लेस्या पर आया उसका कर्म का बंध 80 से 90 से 100% तक पहुंच गया था। अब जिस लेस्या का वो कसाय कर्म कर रहा है, अब कृष्ण लेस्या वाला नरक में जाए, नील लेस्या वाला जो है थोड़ी कम नरक में जाए, पहली दूसरी तीसरी में जाए, कृष्ण लेस्या वाला छठी सातवीं में जाए। अब उसके बाद कापोत लेस्या वाला आवे तो तिर्यंच गति में जाए, तिर्यंच गति में जाए तो लायन टाइगर वगैरह जो है हिंसक प्राणी बने। फिर उसके बाद उसकी लेस्या वाली कम हो जाए तो उसका और भी नीचे उतर करके मतलब शुद्ध वेजिटेरियन शाकाहारी प्राणी बन जाए। उससे नीचे और लेस्या अगर नीचे आपकी अच्छी हो जाती है शायद मनुष्य गति में जाए, उससे नीचे और आ जाए तो शायद उसको देव गति भी हो जाए। तो किस समय आपके कर्म का बंध कितने किस लेस्या के आधार पर चल रहा है, इधर कसाय कौन से हैं, इधर आर्त रौद्र ध्यान की परिणति कौन सी है, इन सब का कैलकुलेशन होता है तब जाकर कर्म का बंध होता है। अब कर्म के बंध के आधार पर गति वैसी होनी है। अब जीव तो कर्म तो बांधेगा ही ना, अब कर्म बांधेगा तो उसकी गति कौन सी होगी, यहाँ पर उसके हिसाब से हम गति देख रहे हैं। अब गति के हिसाब से और कर्म के बंध के हिसाब से अब ये दोनों बात आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगी। अब ये आपको ये समझना है यहाँ पर अब आप ये सोचिए कि जो है यहाँ पर अब देखिए जीव यहाँ पर है, अब उसके विचारों की लेस्या किसकी कैसी चल रही है। यहाँ पर आप देखिए डिवीजन कैसा किया है। अब ये दो डिवीजन करके ये ऊपर की दो जो है इसको सदगति नाम दिया है, और ये नीचे की दो जो है इसको यहाँ पर दुर्गति नाम दिया है। तो दुर्गति के अंदर एक नरक गति आ गई और ये एक जो है तिर्यंच गति आ गई। सदगति के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये ख्याल आया। अब इसके अंदर जो है ये तो आ गई मनुष्य की गति और ये सदगति के दूसरी ये जो है देव गति आ गई। अब यहाँ आप लेस्यों के हिसाब से विचारों का लेवल समझिए सा। The peoples, those who are the non-vegetarian peoples, just they are eating the meat and eggs and fish and everything, तो उनकी लेस्या कैसी बनेगी, तो उनकी गति क्या होगी, नरक गति हो जाएगी। अब वो जीव मर करके नरक गति में जाएंगे। अब आप जो है सुशील जी
आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आप सर्वे करिए, द मैक्सिमम पर्सन्स आर द नॉन वेजिटेरियंस और द वेजिटेरियन पीपल्स। अब सर्वे करके देख लो, पूरी दुनिया का सर्वे करो, आप आपकी कंट्री का वहां पर सर्वे करो, आपको ख्याल आ जाएगा। तो वो मेंटालिटी जिसको आज बोलते हैं ना मेंटालिटी, वो कौन सी बनती है, सोच विचार की धारा किसकी कैसी बनती है। अब वो जीव नरकगामी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब उनकी मानसिकता में उनका लेवल कैसा होगा सामने, बहुत बड़ी बात है। अब जो है कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी तिर्यंत गति हो तो कल नरक से तिर्यंत गति हो, कुछ लोगों की कल मनुष्य गति हो, कुछ लोगों के विचार लेश्या में सुधर गए तो देव गति भी अच्छी होती है। ये 34वें अध्ययन के अंदर ये पूरा एक चार्ट बनता है, आपको ये चार्ट आपको ख्याल में आ जाएगा सब। मारा साहब शेयर करूँ तो हाँ जी, ये चार्ट बना करके मैंने भेजा है अभी। तो इसके अंदर लास्ट में देखिए फल प्राप्ति लिखा है। अब किसको जो है किस गति से के लेश्या के आधार पर कैसी गति मिलती है, अब इधर आप पूरे चार्ट के अंदर देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। ये पहले नंबर पर लिखा है कृष्ण लेश्या, दूसरे पर नील लेश्या, तीसरे पर कापो, चौथे पर तेजो लेश्या, पांचवें पर पद्म और छठे पर है शुक्ल लेश्या। अब इनकी पहचान आपको दूसरे टेबल के अंदर दी है। ये इसके कलर वगैरह कैसे होते हैं तो वैसे उसके विचारधारा के कलर से समझाया गया। अब ये सिम्टम्स क्या है, थर्ड लास्ट चैप्टर देखिए आप क्लॉज के अंदर, तो उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स। तो उसके कृष्ण लेश्या वाले के अंदर हिंसा की वृत्ति पहले ज्यादा होती है, अब वो आश्रम में प्रवृत्ति में, अब शील के अंदर हिंसक वृत्ति में, और फिर अहितैषी लोगों के साथ, और अजितेंद्रिय, वो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता है अपने। आजकल जिसको आप रैप करने वाले देखते हो, रैप करके भी वापस उसका मर्डर कर देने वाले देखते हो, तो ये सारे जो है कृष्ण लेश्या में चले जाते हैं। अब मार के भी क्या, कैसे मारना, उसका भी हाथ पैर सर सिर दर्द सब अलग अलग धड़ करके उसको अलग से फेंक देना, ये कैसी मनोवृत्ति है। आप दूसरा टेबल देखिए नील लेश्या वाला, अब गुणों का सहने वाला नहीं है, उसमें गुण नहीं होते हैं, जेलसी ज्यादा होती है, रोष ज्यादा होता है, तप नहीं कर सकता है, अविद्या मायावी वृत्ति होती है, बेशर्म होते हैं लोग, समझे कि नहीं, उनको किसी बात में कोई शर्म वरम कुछ नहीं आती है साम। और उसको इसी तरह से जो है द्वेष बुद्धि, और जिसको हम गुजराती भाषा में जेने हाफ दिठ्ठो कहवाय छे, और अहंकारी होते हैं। ये देखो नील लेश्या का सिम्टम यहाँ पर आया है। अब थर्ड नंबर पर आया है कापोद लेश्या का लेवल। अब यहाँ पर उसके वचन वाणी में कुटिलता आती है, मायावी कपट वृत्ति वाला होता है, दोषों में भरा रहता है और अपने दोषों को छिपाना है, और अनार्य बिल्कुल जो है उदृष्ट वाला दुष्ट दुर्जन होता है, चोर वृत्ति होती है, वो सहन नहीं करता है। ये तीन अशुभ लेश्या के खराब देखें। अब चौथी लेश्या तेजो लेश्या आवे तब पहली बार उसके अंदर गुण आया। इधर देखिए आप, लिखा है नम्रता है, विनय है, गंभीरता है, सरलता है, सज्जनता है, अभ्यासु है, दमन वृत्ति है, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, स्वाध्याय भाव। अब उसकी जो है प्रिय धर्मिता, दृढ़ धर्मिता, पाप भीरु बनता है, हितैषी बनता है, मोक्ष गवेशक बनता है, सुने। अब जाके सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। अब वो पद्म लेश्या वाले 5वें नंबर के कसाय, उसके लक्षण सिम्टम देखिए। अब कसाय बिल्कुल कम है, मन भी शांत प्रशांत रहता है, इंद्रियों का दमन कर सकता है, और विवेक का भी ध्यान रखता है, बिल्कुल लिमिटेड बोलने वाला रहता है, सौम्य मनोवृत्ति वाला रहता है। अब आगे छठे नंबर पर आप देखेंगे ये है शुक्ल लेश्या वाला जी। तो उसके अंदर जो है बिल्कुल आत्महत्या छोड़ दो, उसको नहीं होता है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान अच्छा होता है, साधक मनोवृत्ति है, शांत स्वभाव है, दांत होता है, और फिर वो समिति गुप्ती आदि का, फिर जीव दया का पालक, फिर योग का निरोधक, और वो अपने इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला। ये गुण शुरू तो होने चाहिए ना, लाइफ में गुण कहाँ आते हैं साहब।
जन्म जात कोई गुण लेकर के नहीं आ रहा है, गुण तो सिखाने पड़ते हैं, गुण लाने पड़ते हैं जीवन के अंदर। सबके अंदर गुण नहीं आते हैं भाई साहब, कोई जन्मजात गुण लेके नहीं आता है। अपने अपने कर्मों के संस्कार सब लेकर के आए। अब कर्म बंध, जिसका जितने प्रमाण में मोहनीय कर्म ज्यादा होगा, अब वो अपने कर्म सब साथ में गए जन्म से लेकर के आया है। अब उसका जीवन कैसा होगा, उसकी वृत्ति कैसी होगी, उसके स्वभाव के अंदर सारी क्या क्या वृत्ति आएगी, वो आपको समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर आपको हर इंसान को पहचानने के सिम्टम्स बताए गए हैं। अब मान लो कि आपके बेटी है, बेटी की शादी करनी है, तो जमाई रात लाने तो पड़ेंगे ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तब तो उसमें जाकर के ये सिम्टम देखिए आप पहले, उसके सिम्टम्स के अंदर क्या क्या मिल रहे हैं आपको, कैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा, समझे कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा वापस रिपीट करिए। अब ये देखिए चौथा टेबल, उसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के 34वें अध्ययन पर लिखा हुआ है। अब आप इसको देखेंगे तो, हाँ, ये चौथा टेबल जो चल रहा है, ये लाइन जो है चौथे टेबल के, तो अब इसके अंदर आपको यहाँ पर बताया गया कि उस लेश्या का स्थान कहाँ तक होता है, वो कहाँ तक पहुंच, उत्कर्ष में या अपकर्ष में, मैक्सिमम या मिनिमम। अब वो अपनी तरह से जो है उत्कृष्ट से 33 सागरोपम तक, ये कौन, कृष्ण लेश्या वाले जीव। अगर ये कृष्ण लेश्या वाले जीव यहाँ पर उत्कृष्ट से 7वीं नरक में जाए, तो वो वहां पर जो है 33 सागरोपम तक रहेगा। अब नरक में तो पहली नरक में ही 10,000 बरस मिनिमम है। अब वहां से जब जाए तो वो 7वीं नरक तक जाए। अब मान लो कि देव गति में भी है, तो वहां भी विचारों के तरतम तलिश है, तो भवनपति के असुर कुमार आदि। अब देखो परमाधामी गिना जाता है देव गति का जीव, लेकिन उसका काम कहाँ है, नरक में रहकर परमाधामियों, वो उनको नारकी जीवों को मारना। तो मारने के लिए तो कृष्ण लेशा ही चाहिए, बिना उसके वो मारना पीटना नहीं कर सकता है। तो ये उसकी जो है मानसिकता वैसी बनी है। अब वो राक्षस बनेगा। अब राक्षस भी आपने तो नाम सुना ना, डेविल्स जिसको बोलते हैं हम, तो ये सारे डेविल्स वगैरह किस प्रकार के जीव हैं साहब। अब इसके बाद आप सेकंड नंबर पर देखेंगे तो ये आपको ख्याल आएगा, नील लेश्या वाले। अब वो तीसरी नरक से लेकर 5वीं नरक तक जाते हैं साहब। फिर आप देखिए कापोत लेश्या वाले, वो फर्स्ट नरक से लेकर 3rd नरक तक जा सकते हैं। अब 10,000 बरस से लेकर के 3 सागरोपम तक उनका कर्म बंद हो सकता है, ये यहाँ पर अलग से बताया है। अब ये यहाँ से आप देखेंगे तेजो लेश्या वाले, अब वो जो है नरक के बजाय देवगति में जा सकते हैं। अब भवनपति, बाद में उपरव्यंतर, फिर वहां से ज्योतिष के मंडल के तो 8 पल्योपम तक, फिर पहले दूसरे देवलोक तक के, तो वो भी वहां पर अपनी लेश्या के आधार पर जैसा कर्म बांधेगा तो उस हिसाब से गति भी होगी। इधर देखिए 5वें नंबर पर जो लेश्या आ रही है वो है पद्म लेश्या। तो देव गति, मनुष्य गति में दीर्घायु, तिर्यंच आयु आदि भी प्राप्त कर सकता है। फिर अब लास्ट में आप देखेंगे ये 6ठे नरक के, ये शुक्ल लेश्या वाले जीव जो होते हैं, तो ये अपनी तरफ से उत्कृष्ट से 2 अंतर मूर्त तो मिनिमम है, उससे लेकर के 33 सागरोपम तक के ऊंची कक्षा के देव गति में देवलोक तक भी जा सकते हैं। अब मिनिमम क्या है कि अंतर मूर्त मतलब 2 घड़ी हम जो सामायिक करते हैं उतना टाइम है। तो वो कैसे, क्योंकि विचारों के अंदर जो लेवल बदल जाता है। आप विचारों का लेवल, एक आदमी को गुस्सा आया तो गुस्सा आने के बाद विचार शांत तो होंगे कि नहीं होंगे, कितने कम ज्यादा होंगे, कैसे होंगे साहब, तो उसमें भी ख्याल है। चलिए आगे देखिए, ये 5वां टेबल जो है उसमें स्थिति, टाइम लिमिट आदि उसकी बताई गई। तो इस टाइम लिमिट के अंदर आपको ये देखना है, अब जीव जो है किस तरह से, किस गति में, कैसे कैसे जो है 5वीं से 7वीं नरक तक वो नारकी जीव की 10,000 से 33 सागरोपम तक की मैक्सिमम टाइम लिमिट की वो उपस्थित मांग सकता है। हाँ जी, ये स्थिति जो चल रही है 5वें नंबर पर यहाँ पर। अब यहाँ से वो नीचे गिरे तो नील लेश्या वाला,
जिनका विचारों का लेवल जो है नीचे उतरता है, तो वो वहां पर आकर के तीसरी नरक से पांचवी नरक तक के 3 से लेकर 10 सागरोपम तक चलेगा। फिर कापोतलेशिया वाला जो है वो पहली नरक से लेकर तीसरी नरक तक के 10,000 वर्ष से लेकर 3 सागरोपम तक के। अब अशुभ के बाद शुभ में आइए, तो शुक्र तेजोलेशिया वाला ये भवनपति से व्यंतर से 10,000 से पल्योपम सागरोपम तक ज्योतिषी देव और 8 पल्योपम सौधर में ईशान इंद्र दूसरे देवलोक तक जा सकता है। अब इसके बाद आप देखिए पद्मलेशिया वाले वो देवगति मनुष्य गति में दीर्घायु प्राप्त करे। अब जैसे यहाँ पर शुक्ल लेशिया 1 वर्ष से या 9 वर्ष से ऊपर लेकर पूर्व करोड़ वर्ष तक मनुष्य आदि जा सकते हैं। अब छठा लास्ट टेबल के अंदर मैंने फल बताया। फल बताने के अंदर आपको ये सामने स्पष्ट है यहाँ पर कि अब जीव को कहाँ जाना है। अब या तो कोई जीव देव गति में जाए, या कोई जीव नरक गति में जाए, या कोई जीव तिर्यन गति में जाए, या कोई जीव मनुष्य गति में जाए। 4 ही तो गति है साहब। आपको भी मालूम होगा, शायद सुना होगा आपने कि बाप भी चोर था बेटा भी चोर था। तो मरते समय बाप की मृत्यु का टाइम था, तो बाप ने बेटे को कहा, देख बेटा, अगर तेरे को तेरा धंधा चलाना है, जिंदगी में सुखी रहना है, खाते पीते कहीं तक, तो तू एक बात मेरी सलाह मान लेना, बस ये महावीर जो है समोत्सर में देशना देते वो मत सुनना, बस और कुछ नहीं, तो इतना ध्यान रखना। तो अब सोचो बाप ये करते कहते हुए मर रहा है, तो बेटा क्या करेगा। मरते हुए बाप की अंतिम बात को ध्यान में रख करके बेटा हमेशा देखता है कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे इनकी देशना सुनने की मौका मिल जाए, तो उस वो हमेशा ध्यान रखना। लेकिन हुआ ऐसा, एक बार चोरी करके वहां से निकल रहा था और रास्ता ही वो था, तो उधर महावीर स्वामी का समोसरण बना हुआ था। तो जैसे ही उसने देखा तो उसको फटक से याद आया, फट से उसने कान में अंगुली डाल दी, अंगुली डाल करके वो वहां से चलता ना। लेकिन हुआ योगानुयोग ऐसे कि चलते समय पैर में कांटा लग गया। अब पैर में कांटा लगा तो अंगुली नहीं निकाले तो पैर में से कांटा कैसे निकाले, और कांटा नहीं निकाले तो चले कैसे। अब कैसी परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति के अंदर उसने बड़ी बुद्धि चलाई, युक्ति चलाई, नीचे बैठा, नीचे बैठ करके अपने घुटने से कान दबाया और हाथ निकाल करके कांटा निकाला। लेकिन इतनी देर में महावीर स्वामी के 2-4 वाक्य तो उसके कान में चले गए। इतना तो टाइम लगेगा कि नहीं, वो नीचे कान दबाएगा, अब आवाज को जाने में तो देर नहीं लगती है साहब। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ही 2-4 वाक्य उसके कान में चले गए साहब, और फिर उसको जो है, अरे मैंने तो सुन ली भाई, अब भगवान की देशना तो मेरे कान में चली गई, अब क्या होगा साहब। तो वो हिस्ट्री बहुत लंबी है। वो पकड़ा गया तो उसने जो है सोचा क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। तो वो जो 2-4 वाक्य महावीर के सुने थे, उसी का जवाब जब उसने दिया देवताओं के बारे में, देवता ऐसे होते हैं, तो उसको लगा कि मैं अब अमर कुमार जैसे बुद्धिशालियों के हाथ से बच गया। खाली महावीर के 2-4 वाक्य मैंने सुना तो मेरी जिंदगी बच गई, आज मैं मौत से बच गया। तो मैं पूरी जी बात उनकी सुन लो, पूरी देशना उनकी सुन लो तो कितना फायदा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर उसके विचार बदल गए कि मेरे बाप ने ये गलती की और मेरे को ये प्रॉमिस दी, मेरे से प्रॉमिस ली उन्होंने कि मैं महावीर की बात नहीं सुनेगा। मैं आपको क्या बताऊं, ये घटनाएं आज हो रही है। ये घटनाएं आज हो रही है कि बाप मरते समय अपने बेटे को कह रहे, बेटा આપણે એમની હાથે બનતું નથી, ભૂલે ચૂકે એમના ઘરનું પાણી પીતો નહીં ને એમના પગથિયા ચડતો નહીં ને એમની હાથે કોઈ સંબંધ રાખતો નહીં। આજે પણ કેટલાય બાપ જે છે પોતાના બેટાને આવું શીખવાડીને જાય છે। अब बापा की किसी के साथ अनबनाव हो तो वो अपने हिसाब से बेटे को सिखा के जा रहे हैं। और कई बेटे ऐसे भी देखे हैं, अब होगा हमारे बापा का किसी के साथ, वो ना के कहे लेकिन हम तो हमारे व्यवहार, बाप गए ना अब भूल जाओ, चलो हम अब व्यवहार करेंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, बापा ने गलती की तो हम क्यों भोगे साथ। तो हर एक का स्वभाव तो अलग अलग है ना। अब स्वभाव अच्छा है कि खराब है, ये निर्णय किसके ऊपर है, आपकी विचारधारा की लेस्या पर चल रहा है। अब वो विचारधारा की लेस्या जो जिस प्रकार जिसकी बनी हुई होती है उसके आधार पर वो चल रहा है।
अब ये हमारी स्थिति है। बोलो विजयભાઈ, હવે તમારે કઈ ગતિમાં જવું છે? મનુષ્ય ગતિ. મનુષ્ય ગતિ. હવે મનુષ્ય ગતિ લેવલના વિચારો આપના ક્યાં છે? કાં તો તેજોલેશિયામાં છે, ક્યાં પદ્મલેશિયામાં છે, કે પછી શુક્લલેશિયામાં છે. હવે તમને તમારા વિચારોનું સ્ટેન્ડર્ડ લેવલ જે છે ખબર છે તમને? નથી. તો પછી તમારે સુધારવું પડે. ઇફ વન્સ યુ આર ડિસાઇડિંગ ધેટ કે ભાઈ મારે મનુષ્ય ગતિમાં જવું છે, તો હવે તમારે પહેલા જે છે નંબર 1, કાકા લખશો? આ નોટ્સ કરી લો. આપણા મોઢે ક્યારે પણ ગાલી ગલોચની અશુભ ભાષા આવવી ન જોઈએ. નંબર 2, મારવા મરવાના વિચારવાળી ભાષા આવવી ન જોઈએ. હા, હવે ગુસ્સો તો આવશે, ક્રોધ આવશે, ખ્યાલ આવ્યો, બધું થશે ખરો, પણ હવે આપણી આ એક માનસિકતા રહેશે કે ભાઈ ગુસ્સાની અંદર પણ મારે બોલવું પડે તો હું ગાલી ગલોચની ખરાબ ભાષા નહીં બોલું, હું મારવાની જે છે એવી ખરાબ ભાષા નહીં બોલું. એમ કરીને આપણું એક માનસિક તે છે, એક જેને અવેરનેસ કહીએ, અવેરનેસ, મેન્ટલ અવેરનેસ આવી બની જાય. એક વખત, બે વખત, 3 વખત મિસ્ટેક થશે, પણ 4થી વખત આપણી અવેરનેસ કામ કરશે. ભલે કોઈની હાથે ઝઘડો થઈ ગયો તો પહેલા તો નંબર 1 સોરી કહેવાથી ચાલી જાય છે, સોરી કહેવાથી ઠંડુ પડી જાય છે. આપણી મહાવીર સ્વામીની ભાષામાં મિચ્છામી દુક્કડમ દેવાથી ગાડી ચાલી જાય છે. તો શુક્લલેશિયા આવી ગઈ, ક્યારે પદ્મલેશિયા આવી જાય તો તમારા મોઢે મિચ્છામી દુક્કડમ નીકળશે. You must take your own judgment of what type of mentality I have in my mind. If your nature is polite nature, the humble nature, that type of politeness in your thought level, તો તમે જે છે જલ્દીથી ઇમિડિયેટ ભાઈ મિચ્છામી દુક્કડમ ભૂલ થઈ, હાલો કાકા મિચ્છામી દુક્કડમ દેવાથી નાના બાપના નથી થઈ જતા, આપણે કોઈ નાના નથી થઈ જતા. सॉरी बोलवाથી कोई नाना नहीं થઈ જતા, समझाय के नहीं? फिर आप बोलो कि नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूंगा. કેટલા એવા છે, મરી જઈશ પણ મિચ્છામી દુક્કડમ नहीं बोलो, मरी जईश तो पण ना, तो पहले उसके जबान पर मरी जईश, तो ऐसे शब्द क्यों आ रहे हैं साहब? अब पहले ही उसके ऐसे शब्द ही क्यों आ रहे हैं, समझेगा? तो ये है कि आपको लेशिया हमारी खराब होती है. अब ऐसे लेशिया के अंदर जब मनुष्य गति जिसको प्राप्त करनी है, तो ये टेबल अगर मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो इसके अंदर आपको देखना है कि नम्रता चाहिए, विनय चाहिए, गंभीरता चाहिए, सरलता चाहिए, सज्जनता चाहिए. हाँ सर, ये आप सिम्टम्स के अंदर इधर देखिए, तीसरा टेबल जो है नीचे सिम्टम्स. हाँ, तो ये मैंने देखिए यहाँ लिखा है, नम्रता चाहिए, विनय चाहिए, गंभीरता चाहिए, सरलता चाहिए, सज्जनता चाहिए, अभ्यासु चाहिए, दमन वृत्ति टू कंट्रोल अवर ओन सेल्फ, स्वाध्याय वृत्ति स्टडी प्रिय चाहिए, प्रिय धर्मिता चाहिए, मतलब प्रेम तत्व चाहिए, दृढ़ धर्मी होना चाहिए, और पाप भीरू होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए, मोक्ष की चाहना वाला होना चाहिए. अब इससे नीचे उतरिए आप, कसाय बिल्कुल परसेंटेज में कम हो, आपका मन की शांति आपको अच्छा हो. आपको क्या पसंद है बोलो काका, तुमने शांति पसंद है के પછી अशांति पसंद है? कई लोगों को आप देखिए साहब, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो नींद नहीं आती, અને કેટલાક ને ढोल वागे तो ઊંઘ આવે છે. सब प्रकार के लोग होते हैं, समझे कि नहीं? तो ये जो है कि आपके अंदर पहले चित्त की इंद्रिय दमन चाहिए, कंट्रोल, अपनी जीभ पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए. बोलने के पहले 2 बार विचार करके शब्द बोलो. जैसे बंदूक पिस्तौल से गोली निकल गई, बंदूक से गोली निकल गई और जबान से शब्द निकल गए. तो अब कई बार आप देखेंगे जबान से निकले हुए शब्द भी तीर या गोली से ज्यादा काम करते. कई बार शस्त्र का घाव होता है, वो तो पैर में से गोली निकाल देगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, प्लास्टिक सर्जरी कर देगी, चलो भाई
परफेक्ट, बढ़िया हो गया, कोई पता नहीं। लेकिन आप किसी के हृदय में से उसके आपके शब्द निकाल सकते हो? घણા લોકોને શબ્દોના વર્ષો સુધીના યાદ છે। विजय भाई, आपको एज हो गई आपकी 70 के ऊपर, लेकिन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द 30 years, 40 years, 50 years बैक। 50 વર્ષ પહેલા મને એમને આ શબ્દ કીધા હતા, 25-40 વર્ષ પહેલા कोई मैंने आ शब्द कीधा था, किसी ने मुझे ऐसे शब्द बोले थे, देखो मुझे इन्होंने कुछ ऐसी बात सुनाई थी, देखो मुझे इन्होंने कुछ ऐसा सुनाया था। यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट समथिंग। तो ये मेमोरी में कहां से आकर पड़े हैं? आपकी मेमोरी में ये शब्द कहां से आकर के पड़े हैं? अब 50 साल के शब्द नहीं भूल सकते आप, 30 साल के शब्द नहीं भूल सकते आप। ये क्या हो रहा है, समझे कि नहीं? हम क्यों ये सब सारी बातें, कसाई की बातें हमारे दिमाग में भर के रख रहे हैं? बड़ी गलती हो रही है हमारी। तो ये हमको सोचना चाहिए ना, समझे कि नहीं? ख्याल आना चाहिए, हमको ये भूलना पड़ेगा साहब। तो महावीर स्वामी ने भूलने के लिए हमको मिच्छामि दुक्कडम का शब्द दिया है। जैसे नमोरियंतानम भी एक मंत्र है, वैसे मिच्छामि दुक्कडम भी मंत्र है। ख्याल है कि नमोरियंतानम का मंत्र आप रिपीट करके बोल सकते हो, तो फिर सामने मिच्छामि दुक्कडम का मंत्र भी रिपीट करना है। रोज नवकार गणावो જોઈએ કે नहीं? रोज नवकारनी आराधना थवी જોઈએ કે नहीं? तो रोज मिच्छामि दुक्कडम भी मुंह से निकलना चाहिए कि नहीं? ये भी इतना ही कंपलसरी है। मिच्छामि दुक्कडम बोले बिना तो हमारा एक दिन खाली नहीं जाता है। और सब जीवों को याद करके मिच्छामि दुक्कडम बोलने के लिए तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण तो है ही क्या? आपने एक एरिया भी बोला, एरिया भी के अंदर क्या आया है? जे में जीवा विराहिया तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये दो शब्द के अंदर में शॉर्ट में बोलता हूँ मैं, जे में जीवा विराहिया, मैंने जिन जीवों की विराधना की, और लास्ट में तस्य मिच्छामि दुक्कडम, अब मैं उनको क्षमापना करता हूँ। मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरी गलती हो गई, चलते फिरते उठते बैठते घूमते आते जाते खाते पीते, अब किन जीवों की हिंसा हो गई, किन जीवों की विराधना कब हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं अपनी तरह से क्षमापना करके मिच्छामि दुक्कडम दे दूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई साहब? जैसे ही आपने मिच्छामि दुक्कडम दिया, शांति से 2 मिनट में क्लेश कसाय शांत हो। अब आप बोलो मैं मिच्छामि दुक्कडम नहीं दूंगा, हूँ कई एना बाप थी नानो थोड़ी छू कई, एना कई एना थी कई। अब आपने अगर वो मानसिकता अपनाई तो क्या होगा? तो फिर हमारी तकलीफ बढ़ जाएगी, समझे कि नहीं? अब ऐसी स्थिति के अंदर मिच्छामि दुक्कडम न बोलने के कारण अब क्लेश कसाय की गांठ लंबी चल जाए, बहुत लंबी टाइम तक चल जाए, तो वो स्थिति हमारे लिए बड़ी घातक बन जाती है। तो ये हमको सोचना चाहिए, समझे कि नहीं? क्यों हम ऐसा करें? तो ये बचने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है ऐसा? तो ये जो नेचर हमारा चल रहा है, એટલે હવે અહીંયા તમે સમજી लो। मैं यहाँ फिगर लिखता हूँ, आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ये जो है, अब कृष्ण लेशा वाली झील जो है, कभी कृष्ण लेशा वाले, कभी नील लेशा वाले, वो ज्यादा से ज्यादा नरक तक जा सकते हैं साहब। उनकी हालत ये होगी। कभी इधर आप देखिए कि जो है कापोत लेशा वाले, कभी जाकर के उनको साथ में नील लेशा वाले, अब वो जाकर के तिर्यंश गति में जा सकते हैं साहब। थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि जो है मनुष्य गति में जाना है आपको, तो मनुष्य गति में जाने के लिए अब पीत नील लेशा भी चाहिए, कभी तो पीत लेशा भी चाहिए था, कभी आपको पद्म लेशा भी आ जाए, कभी आपको शुक्ल लेशा भी आ जाए, कभी आप यहाँ पर भी शुक्ल लेशा में चले जाओ। तो ऐसा है कि जिस प्रकार का आपका थॉट लेवल्स, जिसका जिस प्रकार का थॉट लेवल है, अब उसको उस गति में जाना है। अब आपने जैसे विजय भाई ने बोल दिया कि भी मनुष्य गति में जाना है, तो आपको समझ लेना है कि व्हाट टाइप ऑफ थॉट लेवल यू हैव, अकॉर्डिंग टू योर थॉट लेवल्स, व्हाट टाइप ऑफ योर नेचर। अरे ना, नेचर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है?
બોલો હવે બધાને પોતપોતાનો સ્વભાવ ખબર છે. વિજયભાઈ તમારો સ્વભાવ સારો છે કે બીજાનો સ્વભાવ સારો છે? એ તો બીજા કોણ સાથે કમ્પેર કરો महाराज अभी साहब? आप जिसके साथ करते हो, जिसके साथ आप जीवन जी रहे हो, आपको ख्याल आ जाएगा आप किसके साथ आपकी लाइफ चल रही है, आपके रिलेशंस चल रहे हैं. अब जो भी रिलेशन जिसके जिस प्रकार के जैसे होंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा. तो आप समझ सकते हो कि भाई किस. अब आपको जो है वहां पर देखो, एक स्टूडेंट अगर एग्जाम देता है तो एक टीचर उसका जो परीक्षा में पास है कि ना पास है वो लिख करके देता है. अब आपके लिए आपके रिलेटिव्स जो है उनको पूछा जाए और आपको पूछा जाए तो कोई अपना खराब कहेगा क्या? नहीं कहेगा. हाँ, तो सब लोग अपना खुद का अच्छा बोलेंगे, दूसरे का खराब बोलेंगे. अपना अच्छा है, दूसरों का खराब है. अब दूसरों को बोलना चाहो तो ना 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 એમના કરતા તો મારો હારો છે, એમનો તો હાવ થર્ડ ક્લાસ નેચર છે, ये तो बिल्कुल हाव एकदम જે છે છેલ્લી પાટલીના છે. ये गुजराती लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ की नहीं है, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज तो बड़ी अलग अलग लोग बोलते हैं साहब के हाव छेल्ली पाटलीनो माणस છે. समझाए? अब किसी किसी को आपने भी सुना होगा, इसकी लैंग्वेज रोड छाप लैंग्वेज. इधर तो बोलते हैं समझे कि इंडिया में तो बोल. अब कई बोलेंगे कि रोड छाप लैंग्वेज है, किसी को कोई बोलेंगे कैसी लैंग्वेज है, किसी को कोई बोलेंगे क्या. तो what type of language the person is using always according to his thought levels. That thought level it may be affected by the lesha. What type of the lesha is, according to the lesha his nature is set, and nature is set with the kasai bhav. So lesha and kasai both are combined with that, and according to that the nature is already set. अब नेचर इज इट चेंजेबल और नॉट चेंजेबल? અહીંયા તો દેશમાં ઘણી વખત ગુજરાતમાં કે છે કે ભાઈ સ્વભાવ તો લાકડામાં ભેગો જ બળે છે. આવું સાંભળ્યું છે કે તમારા ત્યાં યુએસ માં ના બોલે, અહીંયા બોલે છે કે સ્વભાવ કઈ થોડી બદલાય છે, સ્વભાવ તો લાકડામાં ભેગો જ બળે છે. ये मतलब क्या है, ये लैंग्वेज कहाँ से आ गई साहब? अगर we are doing the religious practice, we are doing so many other practice, meditation, chanting, navkar, puja, darshan, but still we are not changing our nature. जब नेचर को सुधारने की बात कोई करते हैं तो कहते मारो तो सारो छे, तमे सुधारो ने भाई. मारो तो स्वभाव घणो सारो छे, तमे तमारो स्वभाव सुधारो. अब हमेशा यही नेचर आता है. तो जब आपके पास या तो पीतलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया, ये दो अगर आपके बीच में है, विचारों के लेवल में है, तो आप समझ लो कि आपके पास क्या है. अब ये आपको यहाँ पर दो वैल्यू समझनी पड़ेगी. ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अशुभ, और इधर इस तरफ जो है ये शुभ है. अब इस शुभ के अंदर भी आपका लेवल कौन सा है ये आपको देखना है. इस लेवल पर आपका शुभ है कि इस लेवल पर आपका शुभ है. शुभ के अंदर आपकी पीतलेशिया है, फिर पद्मलेशिया है और फिर शुक्ललेशिया. तो ये आपको देखना है कि यहाँ से आप यहाँ तक चले तो ये आपने आपके विचारों के अंदर शुभ के अंदर आपने कितना अच्छा किया है, कितनी सुधारना की है, कितना अच्छा करके आप कितने सुधार सके हो, ये सुधारना है. अब यहाँ पर शुभ के लेवल में आप चल रहे हो तो शुभ में सारू કેટલું સારું કાકા? गुजराती भाषा में सारू. अब ये शुभ आपका इस लेवल का शुभ है कि इस लेवल का शुभ है कि इस लेवल का शुभ? अब इधर जो है जिसको हम खराब बोलते हैं, अब खराब के अंदर आप ये देखिए है आपको
हाँ, अब आप देखिए सबसे थर्ड ग्रेड है एकदम खराब जो है कृष्ण लेशिया का। अब आपने अपने विचारों का स्टैंडर्ड अगर सुधारा हो, अब आपने देख लिया एकदम खराब जो मैक्सिमम खराब होता है वो कृष्ण लेशिया वाले होते हैं, जेनी लैंग्वेज के अंदर मारो कापो तोड़ो ऐसी भाषा ज्यादा आती है। अब उसके बाद अगर आपने 100% से लाकर आपने यहाँ तक लाए तो यहाँ पर नील लेशिया के अंदर आते आते 50% आपका कम हो गया। अब 50% कम हो गया तो भी आपको प्लस पॉइंट में फायदा है। इधर आते कापोद लेशिया में तो उसके विचारों के अंदर इतना ही खराब हुआ है, ज्यादा खराब नहीं। अब यहाँ से अगर वो अच्छे की दिशा में मुड़ जाए, ख्याल है कि नहीं। अब हमारी बात करूं, सबकी अलग अलग बात आती है। हमारे बहुत तीसरे दादा गुरु जी थे, उनको दीक्षा लेनी थी। अब दीक्षा लेने के पहले उनकी दीक्षा हुई 18-19 बरस की उम्र में, लेकिन वो 10 बरस की उम्र में गलत रास्ते पर चले गए थे। अब गलत रास्ते चले गए तो आप सोचिए वो जो है क्या कैसीनो खेलना, जुगार खेलना है, इतर पर अब सर्कल जो जैसा फ्रेंड सर्कल मिल गया तो उस हिसाब से चले गए उस दिशा में समझे। लेकिन अब उसको एट द एज ऑफ 19 वहां तक वो चोरी करना, चोरी करके पैसा लाना, पैसा लाकर जुगार खेलना, जुगार खेल कर पैसा, अब वो उस रास्ते चले गए। लेकिन जब उनको आचार्य गुरु महाराज का योग मिला और एट द एज ऑफ 19 जब उनके पास चले गए तो अपने विचारों को बदल करके दिशा चेंज कर ली। अब वो दिशा चेंज करके इस तरफ आ गए तो जा करके उन्होंने अपनी तरफ से आचार्य भगवान के पास दीक्षा ले ली। अब वो दीक्षा कब आएगी साहब? अब दीक्षा लेंगे तो कब लेंगे? वो पीत लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया में पहुंचेंगे तब वहां जा करके वो दीक्षा लेंगे। उस लेवल पर पहुंचना है। अब वो लेवल पर पहुंच गए, दीक्षा भी ली, दीक्षा लेकर वो भी जो है 20 बरस के अंदर 30 बरस के अंदर वो भी आचार्य बन गए। स्टडी काफी अच्छी की और बहुत अच्छी स्टडी करके उन्होंने हजारों का जीवन बदल दिया, हजारों को उपदेश दिया, लोगों की दिशा बदल दी। अब वो सबके लिए उपकारक बन गए। महावीर स्वामी ने यहाँ पर उत्तरादेश सूत्र आगम में लिखा है, जन्म से कोई खराब नहीं है और जन्म से कोई अच्छा नहीं है। आप छोटा बच्चा जन्मा है तो उसको अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? अब वो अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है, लेकिन अब उसको संस्कार कैसे मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब वो अच्छे संस्कार किसके कैसे आते हैं, खराब संस्कार किसके कैसे बनते हैं, उस पर उसके जीवन का आधार है। तब जाकर के धीरे धीरे उसकी दिशा बदल जाएगी। तो जिसको अच्छे संस्कार मिल जाएंगे तो वो अच्छी दिशा में चले जाए, जिसको खराब संस्कार मिल गए तो खराब दिशा में गए। जम्बू स्वामी बहुत छोटे थे, 5-6 बरस की उम्र में मम्मी भेजती थी, जाओ महाराज साहब को गोत्री लेकर के आओ। तो वहां पर गुरु महाराज सुधर्मा स्वामी मिल गए। सुधर्मा स्वामी को जाके विनंती की, महाराज साहब हमारे घर गोत्री के लिए चलिए। फिर महाराज साहब के हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ करके लेकर के घर आया। उसके बाद मम्मी ने गोत्री पहनी बनाई। अब मम्मी रोज भेजती थी तो उसके संस्कार गुरु महाराज के साथ बढ़ने लगे। आप बढ़ने लगे तो उसके भाव परिणाम जगने लगे। तो 18 बरस की उम्र में दीक्षा ली, 60 बरस की उम्र में केवल ज्ञान हो गया और फिर 84 बरस की उम्र में मोक्ष में चले गए। तो ये क्या है, आपको किस प्रकार का सत्संग मिलता है। तो महावीर स्वामी ने यहाँ पर उत्तरादेश सूत्र में लिखा है, कोई जन्म से खराब नहीं है, कोई जन्म से अच्छा नहीं। आपको संस्कार अच्छे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। छोटी उम्र में ही अगर किसी को अच्छे संस्कार उपदेश मिल गया तो उसकी लाइफ बन जाती है। और छोटी उम्र में कोई गलत रास्ते चल गए तो आज हम देख रहे हैं साहब, कोई कैसीनो में जा रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, कोई व्यसन कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई कैसे कर रहे हैं। सब प्रकार के लोग हैं, नहीं है ऐसी बात थोड़ी है, समझे कि नहीं। तो लोग है तो उनके अंदर आप उनकी मानसिकता कैसे चेंज कर सकते हो। ये टेबल चार्ट किसका है? स्टैंडर्ड ऑफ द थॉट लेवल्स, कैटेगरीज ऑफ द थॉट लेवल्स।
अब एक साइड इधर खराब है, इधर अच्छा है। एवरी डे एंड एवरी टाइम यू मस्ट जज योर ओन सेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ थॉट लेवल आई हैव इन ऑफिस, इन हाउस, on the road, in vehicles, in journey, at anywhere, any time. आप पहले ये देखेंगे what type of thought levels you have. अब thought levels कैसे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जैसे टेम्परेचर के अंदर अप एंड डाउन होते हैं, वैसे आज भी जो है लोगों की लाइफ के अंदर थॉट लेवल्स तो चेंज होते ही रहते हैं। ये चल ही रहा है ना, हम देख रहे हैं, समझे कि नहीं? अब जिस प्रकार के जैसे थॉट लेवल्स हमारे चेंज हो रहे हैं, उस प्रकार से अगर इधर आपको शुभ विचार के अंदर ये 3 लेवल है, तो आपको जरूर शुभ पुण्य कर्म बंधेगा। और ये साइड का अशुभ लेवल है, तो आपको अशुभ कर्म का बंध होना है। ख्याल आया कि नहीं? अगर आप ये समझते हो, मानते हो, तो कल आप ये कहो दो, आई एम नॉट बिलीविंग दैट देयर आर द अशुभ कर्मास एंड देयर आर द बैड कर्मास, आई एम नॉट बिलीविंग दैट, तो ये आपके बिलीव करने से तो मतलब नहीं है, संसार में तो है ही। अब इधर के विचार के लेवल पर उसकी लैंग्वेज कैसे बनेगी? क्या लगेगा? नहीं, देखिए, सवाल स्त्री का नहीं है, सवाल पुरुष का नहीं है। स्त्री भी अपने लेवल पर खराब भाषा बोलती है, पुरुष भी अपने लेवल पर खराब भाषा बोलते हैं। स्त्री के अंदर भी अच्छे विचार आते हैं, पुरुष के अंदर भी अच्छे विचार आते हैं। तो वो हमेशा ही देखते हैं। एक बच्चा फैमिली में है, अब फैमिली के अंदर छोटे बच्चे के ऊपर तो दोनों की छाप है, इधर मम्मी भी है, इधर पापा भी है, तो दोनों की छाप है। अब हो सकता है कि कई बार उसके विचार, उसको अच्छे संस्कार मिल जाए। अगर घर के अंदर, पेरेंट्स के अंदर हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहेंगे, तो बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी, उसके ब्रेन पर इफेक्ट क्या पड़ेगी, आप ये सोचिए, समझे कि नहीं? तो दोनों बात है, लेवल जो थॉट लेवल हमको कैसा बनाना है, किस स्टैंडर्ड का बनाना है, वो हमको देखना है अपनी तरह से। आपने अगर ये विचार नहीं किया तो कर्मबंध होता रहेगा। अब मैं आपको 3 का लेवल बता रहा हूँ, तीनों के अंदर आपको बरोबर समझना है। एक थोड़े 10 मिनट और ज्यादा लगेगी सांस, इसके अंदर देखिए। ना go away. Go away. Nah. कोई बोल तुम आप सब दिखाई दे रहा है आपको? बरोबर देखिए। तो ये क्या लिखा है, फर्स्ट लेवल जो है ये लेशिया के नाम, थॉट लेवल्स जो है 6 लेशिया आ गई आपको जो दिख रहा है। इधर मैंने लिखा है दूसरे नंबर पर कसाय है, तो ये कसाय आ गए 4 क्रोध मान माया लोभ। अब ये आप 100% करते हो या परसेंटेज चेंज करते हो? यहाँ पर आपको हो रहा है 100%, ये यहाँ पर आकर के 70%, ये यहाँ आकर के 50%, ये यहाँ आकर के 30%,
ये यहाँ पर आकर के जो है 20%, ये यहाँ पर आकर के 5 से 10%। वही क्रोध मान माया लोभ है, सेम है। अब वो प्रमाण यहाँ पर कृष्ण लेस्या वाला 100% करे, ये 70% नील लेस्या वाला करे, कापोत लेस्या वाला 50% करे। अब सबको अपने अपने कसाय का प्रमाण लेवल मालूम है। बोलो प्रवीण जी, आपका लेवल कौन सा है? आप कितने परसेंट में हो, किस कसाय में कितने परसेंट में रहते हो, तो आपको ख्याल आ जाएगा, आप समझ सकते हो, समझे कि नहीं? मूड के अब ऊपर सबको चेंज होते रहता है। हाँ, कभी ये चेंजेस है ना, फ्लक्चुएशन है, कभी कम ज्यादा होता रहता है, समझे कि नहीं? अब इधर तीसरा मैंने लिया है आर्त रौद्र ध्यान लिया। आर्त ध्यान के अंदर चिंता है, रौद्र ध्यान के अंदर मरने मारने की बात भी होती है। अब किसको ये परसेंटेज यहाँ पर 100% है, यही आप पर 80%, यही आप पर आपको 50%, यही आपको यहाँ पर 30%। अब ये जिसको जितने प्रमाण में, तो इसका कर्म बंध कितना होगा? इसका देखो, इसका कर्म बंध यहाँ पर आपको कितना लगेगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका कर्म ग्रंथ, फिर यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि इनका कर्म परसेंटेज जो है और घटता जाए। इसका कर्म परसेंटेज आपको कितना लगेगा? इसका कर्म परसेंटेज आपको कितना लगा? आप परसेंटेज देख रहे हो, 1 2 3 4, ये सब के अलग अलग परसेंटेज होंगे। तो कौन कितने प्रमाण में कर्म बांधेगा, किसको किसके कितने प्रमाण में कर्म बांधना है, तो वो चीज आपको देखनी है। यू कैन चेंज ऑल योर एक्टिविटीज, वॉट एवर द टाइप ऑफ एक्टिविटीज। आप भोजन कर रहे हो और भोजन कर रहे हो और मान लो कि दाल में नमक नहीं है, बोलो विजय भाई शू करवू? ખાઈ લેવાનું દાળ વગર. हाँ, तो ये તમે કઈ કેટેગરી में आया? હા, अगर પાંચ आपके जो પાંચમી है, પાંચમી हाँ, category. विदाउट एनी रिएक्शन, अगर आपने चुपचाप खा लिया ऐसा, तो आप यहाँ पर ये कैटेगरी आए, तो તમારું कर्म बंद बिल्कुल नहीं। चलो, चाय में वाइफ ने चाय बनाई, शक्कर नहीं डाली साहब, बिना शक्कर की चाय आपको दे दी, शू करो बोलो नीता बेन? वगर साकर ની ચાય પી લેવી? સાહેબ પી લેવી જોઈએ. લેવી જોઈએ કે પી લો છો? પી લઈએ છીએ. બહુ સરસ. જો નીતાબેન પણ તમારા એક લેવલ, એટલે એ પણ સીધા તમારે આ સ્ટેન્ડર્ડ ઉપર પહોંચી જાય, 5મા સ્ટેન્ડર્ડ 6ठा स्टैंडर्ड ऊपर આવી જાય, समझे कि नहीं? अब ये जो लेवल है आपका, कुछ भी लेवल है, तो उस समय आपको क्या करना साहब? अब ये तो संसार में मने वो जवाब देने राजी करवा माटे तो बोली जाओ कदाच, बट आप अपनी लाइफ देखिए, थ्रू आउट द लाइफ आपके विचार कब कैसे रहे, कब किस प्रकार, इन सबका कैलकुलेशन होता है। अब ये कैलकुलेशन प्लस में होता है कि मल्टीप्लिकेशन में होता है? तो उस समय आपके विचारों का लेवल, कसाय की धारा, फिर आपके आर्त रौद्र ध्यान का परिणाम, अब उस हिसाब से ये कर्म का बंध होगा साहब। दरेक व्यक्ति ने 6 समझा कि नहीं, दरेक को कर्म का बंध सबके हिसाब से हो रहा है। अब किसको कितने प्रमाण में कर्म का बंध होगा, किसको कितने प्रमाण में कर्म का बंध होगा, तो ये प्रवृत्ति हमारी जो चल रही है, हम इसमें से बच नहीं पा रहे हैं, समझे कि नहीं? एक ही बात है, समझे कि नहीं? एक मम्मी अपने बच्चे को थप्पड़ मार करके जो है उसकी आदत भुलाती है, पड़ोस की दूसरी मम्मी जो है वो उसको समझा बुझाकर प्यार से जो है उसकी आदत बदलती है। दो में कौन अच्छी लग रही है आपको? समझावीने। अब मैंने जाकर के उनको पूछा कि आप ऐसे थप्पड़ मारने के बजाय उसको समझाओ। महाराज साहब के समझावा बेसू तो 2 કલાક जैसे 2 દિવસ लागशे, थप्पड़ मारवामा 2 મિનિટમાં फट दे पटी जाए। अब क्या करना साहब? बच्चे को पूछा कि भाई आप थप्पड़ से जल्दी समझते हो कि समझाने से, प्यार से समझाने से समझते हो? बोलो। अब दूसरे साल जब वापिस जाना हुआ
तब मम्मी उसी बच्चे को लेकर आई, मारे साहब आ छोकरा ने हाथ जोड़ाओ ने मने मारे छे के, મને મારે છે કે મેં કીધું કેમ મમ્મી તમે તો મારી મારીને સુધારતા હતા તો કેમ નહીં સુધર્યો પછી? હવે એને કીધું કે ચાલો મારી હાથે આ પાડોશીના ઘરે, ઉનકે બચ્ચે કો બોલા તો નહીં, ક્યારેય પણ હાથ નથી ઉપાડતો, મમ્મીને હંમેશા પગે લાગે છે, સવારમાં ઉઠીને નમસ્કાર કરે છે, બધાને જે કરે છે, तो ये क्या फर्क है, क्यों ऐसा फर्क है साहब? बोलो अब ये आप जरूरी है कि नहीं है? आप कितने लोगों को थप्पड़ मार के सुधारेंगे? હવે વિજયભાઈ અત્યારે 75 થઈ ગયા ને કાકા, હવે એમને કઈ થપ્પડ મારીને સુધારાય ખરા? બોલો હવે તો એમને સમજાવીને કાકા એમ ન કરાય, કાકા એમ, કાકા કહીને એમને 2 વાર 4 વાર તમે પ્રેમથી સમજાવી શકો, બાકી હવે ક્યાં થપ્પડ મારવા જશો? तो ये मारने मरने की बात कहाँ आती है? कृष्ण लेस्या की आती, पहली बात ही यहाँ से। अब वो है नील लेस्या पर है, वहां तक थप्पड़ मारेगा, नहीं तो कृष्ण लेस्या में जाएगा तो सीधी चाकू निकालेगा या पिस्तौल उठाएगा सब। और आज तो आप भी देख रहे हो यूएस में हो रहा है, 9 बरस का लड़का 5th स्टैंडर्ड में पिस्तौल लेकर जाके 3-4 लोगों को गन लगा देता है, पिस्तौल से उड़ा देता है। अब ये स्कूलों में, स्कूल लेवल पर आ गया। मतलब क्या, वो स्कूल लेवल के अंदर बच्चे हैं कितने, 10 बरस के, 12 बरस के, 15 बरस के। अब वहां पर उनकी मेंटालिटी अगर ऐसी बन जाए और वो इस विचार के होकर के क्लेश कसाय करने लगे और मारामारी करने लगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सोचिए आप भी तो जानते हो ना, बचपन में अगर उसकी मेंटालिटी ये है तो बड़ा होकर के रिजल्ट क्या आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा? ये हमको सोचना पड़ेगा, हर एक के लिए है। ये 3 का गुणाकार समझ लो आप। अब जिस लेवल के विचारधारा होगी, फिर कसाय का लेवल कौन सा होगा? कसाय तो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है ही कितने, 4 ही तो है, समझे कि नहीं? अब उसका स्टैंडर्ड विचारों के लेस्याओं के साथ वो कसाय जब बढ़ जाते हैं तो कोई ने पण खबर नहीं। रोड के ऊपर जब एक्सीडेंट होता है तो 1 सेकंड में ही होता है ना, पता ही नहीं चलता है उस समय इतनी फास्ट गाड़ी में। वैसे ही यहाँ पर भी है, आपका यहाँ पर एक्सीडेंट मतलब क्या, तीव्र कसाय आ जाए, क्रोध मान माया लोभ के अंदर इतनी तीव्रता आ गई, इतने प्रमाण में अगर हो गया तो सडनली होता है कि अचानक होता है कि आप समझ सकते हो। दूसरे क्रोध करते हैं तब आप समझ सकते हो कि आपको क्रोध आता है, तब आप अपने आप को समझ सकते हो। बोलो नीताबेन શું કહો છો? બાળકાને ક્રોધ કરતા જોઈને આપણને જલ્દી ઓળખાણ થઈ જાય કે આપણે કરીએ ત્યારે આપણી ઓળખાણ, જે મને ક્રોધ આવી ગયો ખબર પડે ખરી? હા, બંને રીતે ખબર પડે. હા, તો બહુ સરસ, એક્સપર્ટ છો તમે તો। જો બંને રીતે બીજાને ક્રોધ આવે છે એ પણ ખબર પડે ને મને આવે છે એ પણ ખબર પડતી જાય તો આપને ડબલ એક્સપર્ટ કહેવાય। મને આવે છે એ ખબર જલ્દી પડે, બીજાને આવે છે કે નહીં એ જ્યારે એમની ભાષામાં ઉતરે તો ખબર પડે, બાકી ના। હવે બીજાને ક્રોધ આવે એ તમે સમજતા થઈ જાઓ તો તરત દરવાજો બંધ કરીને બહાર નીકળીને દેરાસરમાં જઈને માલા ગણવા બેસી જાઓ। હવે જ્યાં સુધી એમનો ક્રોધ ન ઉતરે ત્યાં સુધી સામે જ નહીં આવવાનું। अबे बीजा के नहीं, हूँ शू काम जाऊं, अरे वो ईट का जवाब पत्थर से देंगे हम तो, वो 1 सुनाएंगे तो हम भी 2 सुनाएंगे, हम क्या कम है क्या? अब ये करने लगोगे तो फिर कितना बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से सामने क्रोध कसाय के अंदर सामने से हटने के लिए क्यों नहीं तैयार है? नहीं नहीं, हूँ कई ओछा बाप नो थोड़ी छू के, अरे बरोबर संभळावीश ने बरोबर बदलो लईश के। ये बदला लेने की वृत्ति कहाँ आती है? कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या में। અને એમાંથી તમારા વિચાર જો સુધરી ગયા ને બદલાઈ ગયા તો તમે જવા દો ને, હવે બાપા આપનું કામ નથી, જવા દો, ચાલો ખ્યાલે, તો તમે પીત લેસ્યામાં આવ્યા, પદ્મ લેસ્યામાં, જવા દો જવા દો। આવા માણસો આતે આપનું કામ નથી, આપણે એમને એમના લેવલમાં નહીં ઉતરવાનું નીચે। तो आप समझ लो कि आपका लेवल अच्छा है, सुधारना है आपके स्वभाव के अंदर, तो ये लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या लगे, हम जन्म जात हमारे पूर्व जन्मों के कर्म साथ में लेकर के आए हैं। अब कर्म के उदय के हिसाब से जीवन पूरा करना है या कर्म के अंदर चेंजेस ला करके सुधारना करके जीवन जीना है? विच वन इज मोर बेटर? मनोज जी बोलिए, आपको क्या लग रहा है?
आपको कौन सा लग रहा है, विच इज मोर बेटर, पहले ये नक्की करो। म्यूट में है आप मनोज जी। उनका ध्यान नहीं है। अब आपको ये म्यूट है, म्यूट। अब सब ये निर्णय कर ले, હું શું કરું, મારો સ્વભાવ એવો છે, હું શું કરું, મારી લેંગ્વેજ એવી છે, હવે હું શું કરું, મારા ભાષાનો ટોન જ એવો છે, હું શું કરું ऐसे नहीं। हम आए हैं, मनुष्य जन्म है, धर्म है, सामने मिला है, तो हमारा पहला स्वभाव है कर्म की लाचारी मत बनाओ। बताओ आप, कर्म की स्वभाव की, कर्म के उदय की लाचारी मत बनाओ। મારી પાસે એવો સરસ ધર્મ, પુરુષાર્થનો ધર્મ છે, નહીં શું સુધરે, હું કાલે સુધારીશ, હું મારી જાતને સુધારીશ, ન શું સુધરે, કેમ ન સુધરું, હું કઈ માણસ નથી, હું કઈ પથ્થર થોડી જ છું કે ન સુધરું। I have also the heart and mind, both the things। तो हमको तो सुधरने का तो चांस है कि नहीं है। आपने देखा है कि नहीं देखा, आपने 4 बरस एज द प्रेसिडेंट ऑफ ट्रम्प जो है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर आपने देखा, और अभी इलेक्शन के बाद में, अभी जो आप थोड़े दिन के अंदर ट्रम्प का नेचर देख रहे हो, व्हाट टाइप ऑफ नेचर, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट टाइप ऑफ वर्डिंग्स ही इज यूजिंग दैट। और ये व्हाइट हाउस ऊपर ये सब सारा चक्कर क्या हुआ, इंसान तो वही है ना, ही वॉज द प्रेसिडेंट, नो, क्या हो गया एकदम। लेकिन आप जानते हो सब, and now some people, those who are doing the forecast according to the astrology, there are the chances of civil war in the US। हाँ, अभी तो है, कितने दिन है, 20 तारीख को बाइडन की जो है ये ग्रोथ है, ओथ है, लेकिन तब तक भी शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। सेकेंड टाइम का इम्पीचमेंट जो है ट्रम्प के सामने आया है, अब नाउ ही, अब उसके नेचर पर आ गया है ना। अब क्या करेंगे आप, अब उसका नेचर कैसा, अब उसकी बुद्धि काम कर रही है कि स्वभाव काम कर रहा है। स्वभाव। हाँ, अब इस समय बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही है, अब वो भी ओवर ड्रिंकिंग करके सो रहा है, तो रात दिन उसी में रहता है, तो जाकर के लोग बोलते हैं भाई साहब अब शाम के बाद तो उनको बात भी नहीं करना, बोलना भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जब लोग ओवर ड्रिंकिंग करेंगे तो ओवर ड्रंकर जो होते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है, फिर ख्याल आया कि नहीं। तो ये तो पहले समझना है। अब उसकी एक लैंग्वेज पर, उसके सेंटेंस पर, उसके विचारों पर अब उसके फॉलोवर्स जो है, उसके पार्टी के लोग है, बिल्कुल व्हाइट हाउस के ऊपर चढ़ गए एकदम। इधर देखो तो ये इधर नॉर्थ कोरिया का जो है वो भी ओवर ड्रंकर्स है और ओवर चेन स्मोकर्स है। विचारधारा कैसी है, और उस विचारधारा के उसके ऊपर लैंग्वेज उसकी कैसी बनती है। एक व्यक्ति हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द होल नेशन, if he will spoil his language, the followers of his and all the peoples of the nation, what they will do? That is what happening. तो ये परिस्थितियां कैसे निर्माण होने के चांसेस है। तो ये परिस्थिति बदलने, बिगड़नी तो नहीं चाहिए। Now in India, the Prime Minister is Modi. He is speaking a very good language. Yeah. He is using very good language. There are opposition, no doubt, in India, but in opposition people, they are using what type of language? They are showing their own nature. But as the Prime Minister, on the post of Prime Ministership, Narendra Modi is using very good sentences, good language and high language. और वही उसकी शोभा है ना। अब ये सोचिए, on the post of Prime Minister, if he will spoil his language, अगर वो अपनी भाषा खराब करके क्लेश कसाय की भाषा बोलना शुरू कर दे तो क्या फायदा होगा पूरा, क्योंकि उसको तो 130 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ द होल इंडिया, पीपल्स आर लिसनिंग एवरी डे। तो क्या हालत होगी, मेरे एक शब्द बोलने से किसी को गुस्सा आ जाए। अभी मैं आपको यहाँ क्लासेस में टीचिंग कर रहा हूँ, यू आर ऑल फ्रॉम अदर कंट्रीज, मैं एक जो है जरा भाषा खराब कर दूं तो सुन करके आपको कितना खराब लगेगा। तो हमको पहले, हम तो साधु जीवन में है, तो पहले ही आ गए कि हमको इस लेवल से नीचे उतरना नहीं, हमको यहाँ से पीत पद्म शुक्ल लेश्या से नीचे उतरना ही नहीं है। विचारों का स्टैंडर्ड नीचे नहीं उतारना है, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड नीचे नहीं उतारना है। अब हम तो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ तो रेलवे के प्लेटफॉर्म जैसा है, सब आते हैं, सब जाते हैं, सब आते हैं, सब जानते हैं, तो हमको तो हमारा कंट्रोल रखना ही पड़ेगा कि नहीं।
Yes. कंपलसरी रखना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ी है कि हमारे लिए सब उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र बताए महावीर स्वामी ने, सबके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है क्या? इट इज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। भगवान का उपदेश ही तो है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड। तो भगवान का उपदेश तो सबके लिए कॉमन के रूप में है। अब आज तो मैं यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि अध्याय तो 34वां अध्याय पूरा करता हूँ। इन एसेंस मैंने पूरा डिटेल आपको समझा दिया है, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ये मैंने एक टेबल के अंदर किया है। अब वो एल्सा बेन उसको टाइपिंग डीटीपी करके जरा अच्छी तरह से बना करके सबको कल भेज देंगे। चले, अब आप भी उत्तराधीन सूत्र में निकाल करके, आपको ई बुक में भी अवेलेबल है, तो 34th चैप्टर जो है वो भी आप स्टडी कर सकते हो। और इन शॉर्ट में मैंने ये टेबल दिया है, वो आपको बरोबर ख्याल में आ सकता है। बोलिए, अब आपको जिसको जो भी प्रश्न पूछना है तो पूछिए। जी मथे मंदानी हाँ धर्मला, बोलो। जी, अपन बैठे किसी के साथ बैठे हैं, उस वक्त ऐसे विचार आते हैं कि इस आदमी को मार दे, और फिर उसी वक्त दूसरा विचार आता है, मैंने ये क्यों विचार किया। हाँ, तो आपको ये ख्याल आया ना कि आपके कर्म है परसेंटेज, और ये कर्म आपके इस लेवल के रौद्र ध्यान के और कृष्ण लेशा के, फॉर द टाइम बिंग 10 मिनट के लिए भी आपको खराब विचार आए, या 2 मिनट के लिए आए, या 5 मिनट के लिए आए, तो कर्म बंध को तो 1 सेकंड भी सफिशिएंट है ना। बिल्कुल। कर्म बंध फिर होने बाद में ये भी विचार आया, फिर बाद में ये भी विचार आया कि मैंने ये क्यों विचार। बाद में आया तो आपने अपने सेल्फ पनिशमेंट दिया क्या? आपको इमीडिएट सेल्फ पनिशमेंट देना था, आपको सेल्फ मिच्छामि दुक्कड़म देना था, 2 कान पकड़ करके 3 खमास्ते, नहीं 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 मैं गलत विचार नहीं करूंगा, ऐसा किया क्या आपने? नहीं। तो वो करना है ना। तो अब हमको स्वीकार हो गया कि भाई प्रति सेकंड विचार से भी कर्म का बंध हो रहा है, ये तो ध्यान में है बरोबर सबको। हम तो हमारे लिए हम सेकंड शब्द का यूज करते हैं, महावीर स्वामी ने तो समय शब्द का यूज किया है। समय मतलब प्रति समय, एक आंख की पलक में असंख्य समय होते हैं, तो वहां पर भी हमको कर्म का बंध तो हो ही रहा है। तो ये हमको विचार करना चाहिए। अब हमको सावधानी रखनी है, बिल्कुल आपको अटेंशन रहना है, मने खराब विचार आवे ना जाए। ये हम नवकार की साधना कर रहे हैं एवरी थर्सडे, तो क्यों कर रहे हैं साहब? उसमें हमारा इंटेंशन तो ये है कि वी शुड स्टॉप द बैड थॉट्स, बैड और गुड व्हाट एवर बी। तो मेडिटेशन में जाने के लिए पहले आपको चैंटिंग अगर अच्छी तरह से आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो पहले ही करना है हमको। हाउ टू स्टॉप द बैड थॉट्स, how to stop the stress and tension, how to stop our क्लेश कसाय कैसे। You are living in your family and there are numbers of members in your family। अब बोलना चालना तो सबके साथ होगा, तो वहां आप पहले अपना डिसीजन ले लो, मैं किसी के प्रति कोई लैंग्वेज खराब नहीं करूँ। अब बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, whoever so may be in your family, you must decide it first। अपने पूरे परिवार के सब मेंबर्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ बैठो और सब जब डिसीजन कर लो, कोई एक दूसरे के साथ बिल्कुल बड़े आवाज से नहीं बोलेगा, सभी एक दूसरे के पास रिस्पेक्ट से ही बोलेंगे। क्या लगे कि नहीं? हम लोग यहाँ पुणे गए थे, एक ब्राह्मण फैमिली थे, बड़ी अच्छी ब्राह्मण फैमिली के अंदर वो लोग जिस तरह से अपने घर में 2 4 5 मेंबर ही थे, लेकिन वो इतनी शांति से रहते हैं कि उनके घर में एक भी बड़ी आवाज से, तेज आवाज से, जोर से बोलने वाला ही कोई नहीं। तो उनके घर में जब भी जाओ तो इतनी शांति, घर में जाओ तो इतनी शांति, भाई 5 जने घर में रह रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, इतनी शांति से रह रहे हैं सब लोग, तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं थी। ये बड़ी विशेषता है कि नहीं है? तो ये सब हमको करना पड़ता है ना। मैंने अभी क्या कहा आपको, हम पूर्व जन्म से अपने कर्म लेकर आए। आप क्या लेकर आए हो? यहाँ पर कसाय साथ में लेकर आए। बाकी तो आपको यहाँ सेटिंग कर सकते हो ना, चेंजेस ला सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है स्टैंडर्ड है। देखो एक होटल है, होटल में आप जा रहे हो, अब होटल में आपको सब मिलेगा वहां पर कि आपको किस में, फर्स्ट क्लास में जाना है, सेकंड क्लास में जाना है, थर्ड क्लास में जाना है, किस क्लास में जाना है। ट्रैवलिंग करना है तो ए प्लेन के अंदर
या फिर ट्रेन के अंदर, वहां पर भी जो है फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, किस में बैठना है आपको, किस में जाना है। अब वहां कहीं पर जगह वो जाकर तो 5 स्टार भी है, 7 स्टार भी है, 3 स्टार भी है, किस होटल में जाना है, कहाँ पर जाना है आपको, तो ये देखना है कि नहीं आपको। तो वैसे हमारे विचारों का स्टैंडर्ड है, हमको किस विचारों के लेवल में जीवन जीना है, बस हमारे घर में। अब आप अपने परिवार में जो भी हो, जितने भी हो, कई परिवार के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ 2 ही है, कई परिवार में बच्चे दूर चले गए हैं, कई परिवारों के अंदर 10 मेंबर है, कोई जॉइंट फैमिली है तो 20-25 मेंबर है, कोई सिंगल फैमिली है तो 2-4 ही है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर। इफ यू हैव द गुड लविंग नेचर, you are speaking always each and every sentence very loving feel, बड़े प्यार से बोल रहे हो, प्रेम से बोल रहे हो, तो आप सामने वाले का मन जीत लेते हो। और अगर आप भाषा खराब शब्द से यूज करेंगे तो आपका बेटा भी आपका शत्रु बन जाएगा। रिलेशन से बेटा है ना, लेकिन वो भी खराब भाषा तो सुनना नहीं चाहता है ना, तो ये भी तो हमको सोचना ही चाहिए कि नहीं। पारुलबेन शाह, और किसी को प्रश्न हो तो 2 प्रश्न। पारुलबेन शाह, you have to unmute yourself and ask. Mathen Vandami, Maharaj Sahib, I have 2 questions. One is, આપે પહેલા વાત કરી કે તમને મીઠું ન હોય તો તમે શું કરો, તમે ખાઈ લ્યો કે શું કરો, તો you are living alone, so then there is no question કે કોઈ સ્ટફ આપ્યું હોય ને મીઠું ન હોય તો તમારી મેળે જ નાખી દો, કે તમે ક્યાંય બી જાઓ કે કોઈને ત્યાં બી ઓલું કરો તો you just keep quiet and eat it. So how does that change anything or not? Like ચેન્જ તો કરવું જ પડે ને તમારી રીતે, તમે સેલ્ફ તમારી રીતે ચલાવતા શીખો. If you are alone in your life, if you are in the family members with, ચાલો મીઠું નથી, ચાયમાં સાકર નથી, तो just think over it. एक भावना છે, क्या फर्क पड़ जाता है, शरीर को क्या फर्क पड़ता है। नमक नहीं आया तो शरीर को क्या नुकसान हो गया, शक्कर नहीं आई तो क्या वो टेस्ट में जाकर के माइंड में जाता है, वो आपके कसाय को जगाता है, क्या फायदा हुआ। ये एक फैमिली के अंदर ऐसा हुआ कि वाइफ ने दाल बनाई और दाल फिर से, अब वो दाल में नमक नहीं था और पति ने फटाक से गरम गरम दाल की कटोरी उठाई और फेंकी, थ्रो बॉलिंग करके सीधी वाइफ के फेस पर आकर के पूरी दाल के। अब गरम गरम दाल थी, वो जल गई सब। वो उसी टाइम नीचे उतर करके भाग के अपने पियर चली गई, बोले मैं आप दोबारा इस घर में नहीं आऊंगी। क्या हुआ, अब बोली वो वहां जाकर बोली नहीं आऊंगा। 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीत गए, बोले डाइवोर्स के पेपर कर लो, आप साइन कर दो, मुझे नहीं आना है। अब एक अगर उस दाल के अंदर नमक नहीं था, वो दाल पी ले ली होती है तो क्या फायदा, क्या नुकसान क्या था। आज अगर आप देखने जाओगे डाइवोर्स के केसेस अगर देखो और व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डाइवोर्स, आपको यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स इन दैट। बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर डाइवोर्स हो रहा है। अब आप सोचो डाइवोर्स मतलब कि दोनों की लाइफ तो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ रही, तो ये कितनी छोटी सी बात पर हो रहा है। वो दाल के अंदर नमक या चाय में शक्कर बड़ी बात नहीं है, बस उस स्वभाव, नेचर, लेश्या, विचार, लैंग्वेज, उसका कैलकुलेशन समझना चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि हमको लेट गो करके चलाना सीखना। अब घर में है तो घर में प्रैक्टिस करो ना, 2 दिन आप खुद भी ना लो, अकेले हो तो भी मत लो, ताकि कभी आप जो है गेस्ट बनकर किसी के यहाँ जाएंगे और वहां किसी के गेस्ट बनकर गए और वहां पर अगर किसी में नहीं आया तो आपको अपनी तरफ से सहन करने की आदत बन जाएगी, रिएक्शन करने की आदत मत डालो। ये कोई भी वस्तु तो हमेशा निमित्त बनती है, कोई वस्तु कोई भी घर में निमित्त बनती है। एक घर के अंदर सासू बैठी है और बहू के हाथ से ये चाय कॉफी का प्लेट गिर गई, कप गिर गया, घर फूट गया, वो उसका था ना चीनी माटी का, तो वो गिर गया तो फूट गया तो अंदर आवाज आई,
एक सासू फटाक से बेलन हाथ में लेकर के आई, तारा बाप ना घरेથી लाવ્યું છે તે ફોડી નાખે છે। अब वो बेचारी बोली भाई हाई क्लास के हैं और वो साबुन से धो रही थी, गिर गया तो फूट गया, समझे कि नहीं। लेकिन अब वो जब सासू बेलन लेकर आई, उसने बोला तारा बाप ना घरेથી लावी, अब ये शब्द जब आए, अब वो 20 बरस तक वो बहू ने अपने दिमाग में वो रखे सा। अब मौका मिलते वो 10 बार सुनाती है। अब ये क्या फायदा हुआ। अच्छा, दूसरे घर में वही एक सासू थी, वो बहू के सामने गई और बोले શું થયું बेटा, कब फूटी गयो, कई वांधो ध्यान रखजो, चलो। अब वो भी एक दूसरी सासू थी, उसने भी कब फूटने पर खाली एक शब्द इतना ही बड़े प्यार से बोला, कई वांधो नहीं, तने वाग्यू नहीं ने, तने लाग्यू नहीं ने, कई वांधो नहीं। अब इतने में आपको कितना फर्क लगता है। सी द डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज। आज सब जगह पर क्या देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में सब जगह पर है शब्दों के ऊपर तो वर्ड वॉर हो रहा है। आज कितनी बड़ी हालत खराब हो रही। एक व्यक्ति का, प्रेसिडेंट के नेचर और उसके वर्डिंग्स के ऊपर अगर वर्ड वॉर होता है, या किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है जहां लाखों लोग मर जाएंगे, तब क्या हालत होगी साहब। तो ये हमको समझना है। सारी दुनिया देखकर मत चलो, यहाँ भगवान की देशना ये है, ये समझ करके अपने थॉट लेवल्स को सुधारो एंड देन चेंज योर स्पीच, देन योर सेंटेंस एंड लैंग्वेज, दोनों में सुधारना करनी है। મથેડ વંદામી મહારાજ સાહેબજી, આજે જરા એક વિનંતી છે, જો આપની આજ્ઞા હોય તો આજે પ્રશ્ન થોડું ચેન્જ કરીએ અને એલ્સાબેન કેન પ્રેઝન્ટ. ઇઝ ધેટ ઓકે? गो अहेड एल्सा. मत्थन वंदामी महाराज साहब, आपको अभी हम रोज हर एक सेशन में हम अपने जो हमने सीखा है उसके बदलाव हम आपको बताएंगे कि क्या हमने सीखा है और क्या हमने जीवन में हमारे उतारा है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैंने नवकार जाप सीखा, जिसमें सीखा कि हम कैसे बिना शरीर जीभ होठ हिलाए हम जाप साधना कैसे करें, काउसक कैसे करें, हमारे जाप का सही इंटेंशन क्या होना चाहिए। देन मैंने YouTube लाइव के जरिए फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने कल्पसूत्र वांचन भी सुना। फिर जैसे हमने जैन कॉन्सेप्ट ऑफ फूड का जो सेशन किया था ना, उससे यू नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट व्हाई, उस सीरीज के लेक्चर से बहुत ही अवेयरनेस आई है और अनजाने में जो भी मेरे पाप हो रहे थे उससे हम बचे हैं और घर पर सब बनाते हैं। और जब भी कुछ बाय करना रहता है तो आई चेक लेबल एवरीथिंग यू नो ऑन डेली बेसिस। और जो भी स्टफ यूज कर रहे थे जैसे टूथपेस्ट, शैम्पूज वगैरह, वो भी सब चेंज किया है। और आनंद गंजी और देवचंद्र जी चौबीसी, जैन फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, द्रव्यानुयोग और ये कर्म फिलॉसफी के यूट्यूब के लाइव के प्रवचन भी सुने और समझा कि आत्मा तत्व क्या होता है और सही अर्थ में कोर फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, जैन फिलॉसफी का दृष्टिकोण भी समझ में आया। और जैसे जैसे आशीष के पर्व आते गए, पर्युषण, ओड़ी, नवपद की, दिवाली, ज्ञान पांचम, कार्तिकी पूनम, मौन अग्यारस, पौष दशमी की आराधना समझ के साथ हुई आपके कृपा से। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम लिसनिंग दिस उत्तराध्यान सूत्र और आपके मुख से जानने और समझने को भी मिला है। और अभी मेरे नियम और आराधना व्रत पहचान कौन से लिए, तो मैंने सामायिक करना चालू किया है। मैंने संपूर्ण तन्मूल त्याग किया है। देन आई एम ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। देन जैसे रसोपचार, जैसे आपने अभी जस्ट बताया कि कुछ भी ऐड नहीं करना खाने में, वो किया है। एक बार थाली में आ गया, उसके बाद महाविजय त्याग किया है। मैगी, चॉकलेट, बाहर के ब्रेड, चीज और एवरीडे नवकारसी कर रहे हैं, पीवीआर और चौवीआर कर रहे हैं एंड आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट माई लाइफ। और अभी जो सीखना क्या चाहते हैं
तो जो भी ग्रुप मेंबर्स सीखना चाहते हैं और गुरु महाराज आप पढ़ाएंगे हमारी योग्यता के अनुसार, बस मुझे समय ज्ञान प्राप्त करना है। और मेरी विश है कि एक विश है कि 20 स्थानक की आराधना कैसे करे वो सीखनी है, और श्रावक के जो 12 व्रत के नियम समझने हैं और मुझे लेने हैं। तो गुरु भगवान आप समय ज्ञान की गंगा ऐसे ही बहाते रहे, और हमारे जैसे अज्ञानी जीव जो मोक्ष की राह पर आगे बढ़ सके और हमारा आत्मा कल्याण हम कर सके। तो प्लीज मिच्छामि दुक्कड़म फॉर एनी ऑफ माय मिस्टेक एंड मत्स्यानंदामि मास्टर। थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू। Whatever the Elsaben was speaking, I was listening it, but I got very satisfaction with that. We are doing whatever the effort since last 5, 4, 6 months, you see. I have started from the Navkar mantra and the whole Chaturmas, already the lectures was running continue, and so many other persons, those who are doing. But whatever type of changes Elsaben is showing, that such type of changes coming in his life, in her life, and she started the tapasya and Vrat and Pachkhan and so many other things. On the topic of the food, you say, particularly at the very starting, where started is all the thing Bayu Sabak Shaurbatri Sanandkai. So let the people know about that. You are living in US and Atlanta and Florida and whoever, so maybe wherever you see. But if you will get the proper knowledge, unless and until if there will be no knowledge, whatever you are eating, whatever you are doing, nobody will bother about that. So I started with that. People should aware about that. What we are eating, whatever we are just purchasing from the shop and we are eating, it is not sufficient. But if you are doing that much, we are monks, we are sadhus here in Bombay, in India, we are doing our efforts. I'm trying my best level. And at the stage of Diwali, we have started the Sutra, Sutra. And you are all also listening and having the good curiosity about that. You want to learn something, you want to know about something. So I'm very much pleased about that whatever you are doing and whatever the changes in your life. હું તો માત્ર એક નિમિત્ત છું. અમે તો સાધુ છીએ એટલે અમે તો નિમિત્ત બની, અમારી ડ્યુટી છે. As per the duty of Dharma Guru, it is our duty કે ભાઈ અમારે તો કોઈને પણ સમજાવવું, શીખવાડવું, સાવવું, સમજો. ये first time I was not knowing aware about this Zoom and YouTube and nothing. And till today I am not knowing, I am not touching this also. But Hemant Vijay Maharaj is doing, and other person, those who are joining with this, we are using that with the help of Zoom, we are all connecting. And you are listening, I am giving the lectures every time regularly. So it is good result. I am very happy with that. Very happy. And you have been decided that અમારા ખૂબ સારા આશીર્વાદ છે તમને કે 10,000 કિલોમીટર દૂર બેસીને અમારાથી તમારામાં ચેન્જીસ આટલું આવી રહ્યું છે, ધર્મ તમારામાં ઉતરી રહ્યું છે. એટલે અમારા અંતરના આશીર્વાદ છે તમને કે તમારું કલ્યાણ થાવ, આ સંસારથી તમે પણ પાર ઉતરો. There are so many other changes, so many persons here. બીજા પણ ભાઈઓ બહેનો બીજા ઘણા જેમનામાં ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે. અને કાલે વિજયભાઈ 2 દિવસ વાત કરી હતી કે we have set this type of program. Every time 1 or 2 person will speak for 3 to 4 minutes, you see. It is allowed, no doubt. અત્યારે જે આપનું આ ક્લાસ ગ્રુપ બન્યું છે, the figure is not important, ख्याल है, but the quality is more important. जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आप ला रहे हो, तो आपके बोलने से हमको भी सेटिस्फाइड नक्शा होगा और we will think about that. और ज्यादा हम क्या दे सकते हैं और ज्यादा आपको क्या समझा सकते हैं. तो अभी कल जो है ये आपको यहाँ से एक बुक जो है 12 व्रत की पुस्तक है. अब इसके अंदर हिंदी भी है और गुजराती भी है, दोनों तरफ से हैं. तो જેમને હિન્દી વાંચતા આવડે એમને હિન્દી ને ગુજરાતી વાંચતા આવડે ગુજરાતી. એટલે કાલે આ ગ્રુપમાં તમને આખી બુક મોકલી આપશે.
ઈમેલ ઉપર જે છે બધાને મળી જાય અથવા વોટ્સએપ ઉપર મળી જાય અને આ બુક બધાને પહોંચી જાય એ પ્રમાણે તમે જે છે તમારી રીતે સ્ટડી કરી લો. फिर एक दिन हम आपके लिए व्रत उतराएंगे, झूम के ऊपर व्रत उतराएंगे. अब कल संडे को तो यहाँ पर बॉम्बे में है, तो उसका वीडियो एक बार आपके पास कल आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से. ये भी एक व्रत उतरने का मार्ग है ना. हम गृहस्थ में से कभी तो श्रावक बनेंगे कि नहीं. हम जैन है, बाय बर्थ हम जैन है, लेकिन व्रत नियम लेकर के अब जैन में से आप आगे बढ़ेंगे. जैसे एक बहन जी ने जो है मंत्र दीक्षा ली, तो मंत्र दीक्षा लेकर के उन्होंने उपवास करके मंत्र दीक्षा ली. बहुत अच्छी बात है. अब वो करते करते अपनी लाइफ में करेंगे तो जो करेंगे वो उसका फल पाएंगे ना. ये तो आपके फायदे में है. तो हम तो हमारा कर्तव्य समझते हैं और हमको बहुत आनंद है इस बात का. और आप कल भी संडे है, अब कल जिसका नंबर आएगा कल दूसरे भी बोलना, फिर और रेगुलर चलती रहेगी तो आप एक के बाद एक बोलते रहेंगे. समझे कि नहीं. आप भी अपना करेंगे तो दूसरों को प्रेरणा मिल रही है ना. बोलने का मतलब ये है कि आपके एक के चेंजेस से दूसरों को जो चेंजेस मिलता है वो भी समझ सकते हैं. दे कैन शो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ. अब ये भी एक चेंजेस है. what type of changes we should do in our nature, what type of changes we should do in our language and in our thought levels. ख्याल है कि सबके लिए काम की बात है. बहुत अच्छी बात है. जैसे समझे. थैंक यू. भारत साहब, आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे, तो आपके भी समय का रिस्पेक्ट करते हुए तो नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसागुणं, एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मङ्गलानि च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्. मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्. चत्वारि मङ्गलम्, अरिहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम्. चत्वारि लोकोत्तम, अरिहन्ता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, दैवं जयति शासनम्. धर्मलाभ धर्मलाभ आशीर्वाद. साताम राजा महाराज जी. कल जिसे भी अपना अपडेट देना है, प्लीज आपका नाम हम एवरी वीकेंड करेंगे, तो प्लीज अपना नाम भेज दीजिए, ऐड कर सके आपको और बता सके.